हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल पे और मैं स्नेहा। वेलकम करते हैं हमारे चैनल में इंडियन ब्लॉगर स्नेहा। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए इवनिंग ब्लॉग। इवनिंग का जो रूटीन है वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो अभी जस्ट ये कुछ कपड़े पड़े हुए थे जो मैंने दिन में वॉश किए थे, तो वही मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरा यक्सू मेरे साथ है, तो वो थोड़ी सी मस्ती कर रहा है, कुछ कुछ जैसे पानी वगैरह पी रहा है ना। उसने खाया था समोसा, उसके बाद पानी पी रहा है, तो वही आप लोगों के साथ दिखा रहा था ग्लास में। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं बाहर हूँ, तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा हवा की आवाज़ आएगी, तो आप उसको इग्नोर करना, क्योंकि हवा चल रही थी बहुत अच्छी। तो फिर मैंने कहा लाओ बाहर बैठ के कर लेते हैं वॉइस ओवर। एडिटिंग वगैरह मैंने कर रखी थी नाइट में ही, और अभी मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। और फिर मतलब कि मैंने कल सोचा नहीं था कि मैं ब्लॉग शेयर करूँगी, बट कुछ फ्रेंड्स ने बोला कि आप 1 साल मेहनत करने के बाद यहाँ तक आए हो और फिर हार मान रहे हो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ब्लॉग शेयर कर देती हूँ। तो फिर अभी मेरे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं और यहाँ पे यक्सू और मैं लेट गए थे, और पैरों में ना मतलब मच्छर वगैरह लग जाते हैं या थोड़ा सा ऐसा होता है ना, तो इसलिए फिर मैं वो कर रही थी। और कुछ जो कपड़े थे अलमीरा में रखने के, यक्सू के कपड़े मैं अलमीरा में रखती हूँ, और अपने कपड़े वगैरह थोड़े से डेली यूज़ के वो बाहर रखती हूँ। तो वो मैंने अंदर रख दिया अलमीरा में, और यहाँ पे ये जो फोल्ड करके रखे हैं इनको कुर्सी पे रख दूँगी, क्योंकि ये कपड़े हम मतलब कि मुझे डेली पहनने होते, तो मैं यहाँ से उठा के जब नहाना होता है तो मैं आराम से यहाँ से निकाल लेती हूँ। और अलमीरा में मैं यक्सू के कपड़े इसलिए रखती हूँ क्योंकि बाहर होते हैं चूहे वगैरह, और यक्सू जाता है स्कूल, तो स्कूल के कपड़े मैं इसके अलमीरा में रख देती हूँ। तो यहाँ पे मतलब मैंने कपड़े वगैरह फोल्ड कर लिए थे। फिर उसके बाद है ना, थोड़ा सा मतलब शाम को होता है ना कि थोड़ा झाड़ू निकाल दो, तो मैं वही कर रही थी, अपने रूम में और हॉल में झाड़ू निकाल दूँगी और किचन में। फिर उसके बाद लग जाऊंगी खाना बनाने के लिए। तो खाना मतलब कि शाम के 6 बजे से मेरा रूटीन स्टार्ट हो जाता है, और रात के 10 भी बज जाते हैं, 11 भी बज जाते हैं, कुछ वो नहीं है कि मुझे कितना टाइम। तो अभी मैं लगा दूंगी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद मेरे रूम में लग गया था, तो यहाँ पे ये मतलब मैंने हॉल जो है दिन में धोया था। और वीडियो शूट करने का मैंने आपको बोला था ना कि मन नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं किया था दिन में। तो मैं मतलब डिसाइड हो चुका है कि मतलब कभी कभी मन करता नहीं कि बस वाइट ही छोड़ दो, तो इसलिए फिर मैंने नहीं किया व्लॉग शूट मॉर्निंग में। तो फिर मैं इवनिंग में कर रही हूँ व्लॉग। तो बनानी है मुझे पनीर की सब्ज़ी, तो उसके लिए मैं थोड़े पनीर मतलब ये प्याज वगैरह छील दूँ, और प्याज छीलने के बाद फिर इनको मैं ग्राइंडर से पीसूँगी, मिक्सर में नहीं पीसूँगी, क्योंकि मिक्सर में बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है और ग्राइंडर में थोड़ा मोटा मोटा रहता है, तो वो अच्छा लगता है खाने में। और मैं जैसे कि बहुत लोग फ्राई करके बनाते हैं ना मसाला, टमाटर प्याज वगैरह इनको थोड़ा अच्छे से क्रश करके भून लेते हैं। तो मैं ऐसे सिंपल बनाती हूँ, तो सिंपल ही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और शायद ही आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर हो पाए, क्योंकि मेरा ना ट्राईपॉड जो है मतलब कि पहले वो मैंने बांध रखा था बिल्कुल, ये वैसे स्ट्रेट वाइज थोड़ा शूट हो जाता था, तो आज वो है ना मतलब कि ऊपर से बांध रखा था, तो उसको ना छेड़ दिया मेरे देवर ने, तो वो है ना मतलब सही से हो नहीं रहा, नीचे की तरफ नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तो जैसे दूर से शूट कर रहे हैं तो आराम से हो जा रहा है, पर स्लिप वगैरह पे थोड़ा दिक्कत कर रहा है। कढ़ाई वगैरह में जो हम करते हैं ना, तो उसमें वो नहीं हो रहा था। तो फिर भी मैंने ट्राई किया था मैंने करने का, और फिर जब मैं एडिटिंग वगैरह करने लगी, तो मतलब क्या कर रही हूँ इतना तो दिखाई दे रहा है, पर मैं कैसे क्या कर रही हूँ वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, थोड़े दिन आप लोग ऐसे ही एडजस्ट कर लीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए मुझे भी। और फिर उसके बाद मैं थोड़े दिन की दिक्कत और है, इस मंथ नहीं तो नेक्स्ट मंथ मैं अच्छा वाला ट्राइपॉड लूँगी, फिर उसके साथ आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ना टमाटर प्याज और शिमला मिर्च, एक शिमला मिर्च डालूँगी मैं, तो वो मैंने काट करके रख लिया है। और ये है दूध, तो इसको मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी। तो ये मैंने डाल दिया था इसमें छान के, कि मम्मी रख देंगे, क्योंकि दूध थोड़ा ज़्यादा था, तो इंडक्शन पे उतना अच्छे से गर्म नहीं होता, और आरा लगा के अच्छे से गर्म हो जाता है ना, जिसको बोलते हैं कि गोसे वगैरह पे आराम से गर्म हो जाता है। तो फिर इसलिए मैंने फिर छान के रख दिया था। और इसके यहाँ पे ना मैं करने वाली हूँ अभी पोछा वगैरह लगाने के बाद कुछ बर्तन भी पड़े थे वो भी वॉश करूँगी। तो अभी ना पहले इनको धो लेती हूँ, जो प्याज टमाटर मैंने कट करा, क्योंकि मुझे पीसना है ना, और ये टाइम हो गया था 6 साढ़े 6 का टाइम हो गया था। मुझे ना खाना थोड़ा जल्दी बनाना पड़ता है, क्योंकि खाना में थोड़ा टाइम लग जाता है, और मेरे ससुर जी वगैरह इन-लॉज वगैरह थोड़ा जल्दी खाना खाते हैं ना, तो इस वजह से मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ जाता है। तो टमाटर वगैरह कट करने के बाद है ना, फिर मैं इसको ग्राइंडर में पीस लूँगी। और लाइट नहीं आई थी अभी, तो लाइट मेरी आती है 7 बजे 7:15 बजे, तब तक मैं ये सारा जो छोटा मोटा काम होता है वो निपटा देती हूँ। तो मैंने कहा जब तक लाइट आएगी तब तक मैं है ना गैस पे मसाला फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने गैस पे रख दी थी कढ़ाई, फिर लाइट आ गई तो फिर मैंने गैस बंद कर दी थी।
और बंद, फिर लाइट फिर चली गई। मतलब इतना ड्रामा किया ना लाइट ने बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ पे होता है जैसे हवा भी चल जाती है ना तो अभी लाइट को काट देते हैं। तो यहाँ पे ना कढ़ाई गर्म होगी तो मैंने ध्यान नहीं दिया कढ़ाई गर्म है, और मैंने उसको हाथ से पकड़ लिया और फिर मेरा हाथ थोड़ा सा जल गया था। तो फिर मैंने कढ़ाई गर्म होने के बाद उसमें तेल डाल दिया, फिर जीरा डाल दिया। मतलब ज़्यादा वैसे नहीं बनाती मैं और स्टाइल तरीके से नहीं बनाती, पर बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। मैं इसकी रेसिपी जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं वो लूँगी ना ट्राइपॉड दूसरा वाला, तो उसके साथ मैं शेयर करूँगी। और मैंने ना ये सारा जो भी पीसा था ना, सॉरी कट करके रखा था, प्याज टमाटर और हरी मिर्च ये सारा पीस के रख लिया है मैंने। और मैं लहसुन नहीं डालती हूँ, हमारे घर में लहसुन नहीं खाते हैं तो इसलिए मैं लहसुन नहीं डालती हूँ। तो मेरा मसाला फ्राई हो गया था और उसके बाद मैंने डाला हल्दी और नमक, और हम लोग हरी मिर्च खाते हैं, लाल मिर्च हम लोग नहीं खाते हैं। और फिर जो शिमला मिर्च कट करके रखी थी ये भी मैंने डाल दी, क्योंकि ये मसाले में फ्राई करनी थी, हल्की हल्की सॉफ्ट हो जाती है ना, फिर उसके बाद अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पे बस ये 2-3 मसाले जो मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि मसाले हमारे घर में ज़्यादा अलाउड नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है और मेरे ससुर जी को भी। तो डायबिटीज़ में कहते हैं ना ज़्यादा मसाला वगैरह तीखी सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो इसलिए फिर मैं बहुत ही सिंपल और इजी स्टाइल में मतलब सब्ज़ी बनाती हूँ और अच्छी भी बनती है। तो यहाँ पे मसाला हो गया था, फिर मैंने पनीर कट करके रख दिया। और अभी मैं जाऊँगी, फिर जब तक ये मसाला का पानी बॉईल होगा तब तक मैं क्या करूँगी, आटा वगैरह लगा लूँगी क्योंकि शाम को तो आपको पता ही है शाम के टाइम जो होता है वो कंटिन्यू ही काम होता है, मतलब बिना रुके काम करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे होता है काम। तो यहाँ पे देखिए मेरा देवर आया था ना, ये फिर से ट्राइपॉड छेड़ रहा था, तो मैं इसको वही गुस्सा कर रही थी कि मेरा ट्राइपॉड हाथ मत लगाया करो, पहले ही मेरा ट्राइपॉड आप लोगों ने ख़राब कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने आटा छान लिया था और अभी मैं लगाऊँगी आटा। और आटा भी हमारा ना मतलब कि वैसा है जो जल्दी से मतलब बहुत ही आसानी से लग जाता है, इसमें मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें ना चने वगैरह और सोयाबीन वगैरह मिला के बनाते हैं हम लोग। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि हमारे घर में 2 डायबिटीज़ पेशेंट हैं, तो उसमें मतलब गेहूं में थोड़ा कहते हैं ना कि ज़्यादा शुगर होता है, तो इसलिए फिर उसको मिक्स करके बनाना पड़ता है, मिक्स वाला आटा लगाते हैं, तो इसलिए मेरा आटा भी थोड़ा पीला पीला सा रहता है। तो और बहुत जल्दी से लग जाता है और रोटी भी इसकी ना टेस्टी लगती है, मतलब जल्दी बन जाती है रोटी। तो आटा लगा दिया था, अब मैं क्या करूँगी, चावल साफ़ करूँगी, क्योंकि थोड़े से मैंने चावल भी बनाए थे, क्योंकि पनीर के साथ मुझे चावल बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने चावल बनाए थे और चावलों को मैं एक बार नज़र डाल के देख लूँगी कि इसमें जैसे बरसात के टाइम होता है ना सुड़सी वगैरह हो जाती है चावलों में, तो फिर वही मैं देख रही थी यहाँ पे कि सुड़सी वगैरह ना हो रखी हो। तो बस यहाँ में मैंने चावल साफ़ कर लिए थे, उसके बाद फिर मैं इनको कुकर में रख दूँगी, क्योंकि मुझे ना काम करने में जल्दी जल्दी होता है कि भाई मेरा ये काम जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो मैं जितना जल्दी हो सकता है उतना ही जल्दी काम करती हूँ। तो सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, जब तक मैंने आटा वगैरह लगाया, चावल वगैरह साफ़ किए, सब्ज़ी बन गई थी। क्योंकि मैं पानी बहुत थोड़ा सा डालती हूँ और मतलब कि पानी को बॉईल होने के बाद फिर मैं उसमें पनीर डालती हूँ, तो इसीलिए फिर वो हो गई थी सब्ज़ी। और फिर मैंने इसमें क्या किया, यहाँ पे पानी और थोड़ा सा नमक डाल के ना चावल को बनने रख दिया है इंडक्शन पे। तो जब तक चावल बनेंगे तब तक मैं करूँगी रोटियाँ सेक लूँगी जल्दी से। और मैंने आपको अभी भी बताया ना कि मुझे स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ता है, जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो मतलब मुझे 1 से 1.5 घंटे में खाना वगैरह करना पड़ता है, फिर उसके बाद दूध गर्म करना, दही जमाना, उसके बाद फिर और भी कुछ और भी काम होता है जैसे किचन वगैरह समेटना। तो मुझे 10 साढ़े 10 बज जाते हैं करते करते, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, कभी कभी लेट होता है। तो बस यही रूटीन होता है मेरा शाम का। तो अभी मैं यहाँ पे सेक लूँगी रोटियाँ जल्दी जल्दी। और मैं रोटी वैसे भी जैसे यहाँ पे तो थोड़ा स्पीड दे रखी है मैंने, और वैसे रोटियाँ वगैरह मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ना मतलब ऐसा रहता है मतलब जल्दी से काम ख़त्म करूँ। मेरा ना काम को खींचने की आदत नहीं है, मतलब जितना जल्दी हो जाए उतना ख़त्म करने की आदत रहती है। तो फर्स्ट रोटी जब मैं बेलने लगी थी तो वो थोड़ी सी ना मुड़ गई थी, तो उस पर मैंने दोबारा से बेलन डाल दिया था, क्योंकि उसको ना दोबारा से बेल दो ना तो वो फूल जाती, नहीं तो अगर आप मुड़ी हुई डाल दोगे ना तो रोटी कभी भी नहीं फूलेगी। तो यहाँ पर देखो मैंने एक रोटी सेक दिया, और फिर रोटी ज़्यादा नहीं बनाई थी, मतलब कि चावल मैंने पहले बना रखे थे। तो ससुर जी वगैरह के लिए और मम्मी के लिए 2 एक दादी के लिए, मतलब ऐसे 2-3 4-5 रोटियाँ बनाई थी। और फिर उसके बाद 4-5 रोटियाँ डॉगीज़ की बनती है हमारे घर में, तो वही बनाई थी मैंने। और रोटी यहाँ पे फिर से मुड़ गई थी। कहते हैं ना रोटी मुड़ती है तब घर पे कोई आता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता मेरे साथ। बहुत बार मेरी रोटी तो मतलब तकरीबन मुड़ती रहती है मेरी रोटी, तो ऐसा होता है मेरे साथ। तो यहाँ पे देखिए मेरी रोटी थोड़ी पीली पीली सी लग रही होगी आपको देखने में, क्योंकि इसमें मिला हुआ है चना, और चने की रोटी बहुत अच्छी लगती है खाने में।
तो यहाँ पे रोटियाँ बन चुकी हैं, तो मैंने स्लिप को साफ़ कर दिया है। और हाथ धोने के बाद फिर मैं अपना मतलब थाली वगैरह लगा के दे दूँगी सबको। जैसे खाना में ऐसे मम्मी भी आ जाती है, मम्मी भी हेल्प कर देती है मेरी किचन में। जैसे खाना वगैरह परोस के देना हो तो वो मम्मी ही दे देती है। तो यहाँ पे पापा और दादी खाने लगे थे, तो फिर मैंने ना यहाँ पे डाल दिया था अपना और यक्षु का खाना। तो मैं लेने वाली हूँ थोड़े से चावल, और यक्षु बोला मैं खाऊंगा रोटी। तो मैंने कहा एक रोटी मैं खा लूँगी और आधी एक रोटी यक्षु भी खा लेगा। तो बस उसके लिए लगा रही थी खाना। और वो बोला कि मुझे तो खाना है दही। तो फिर मैंने कहा लाओ दही भी डाल दूँगी। और दही डालने के बाद बोल रहा है इसमें चीनी भी डालो मतलब इतना वो है ना, मतलब उसको खाना नहीं होता, पर फिर भी कुछ ना कुछ उसको बोलना होता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। पर उसकी फरमाइश वही पूरी करके देनी पड़ती है, बच्चा है। तो फिर यहाँ पे मैं खाना वगैरह खा के आ चुकी हूँ। तो अब रह जाता है मेरा किचन समेटने का काम। तो अभी मैं करूँगी किचन समेटने का काम। जो सब्जी वगैरह बची हुई है उसको मैं निकाल के रख दूँगी। और ये चावल थे इसमें कुकर में, तो ये हमने खाने नहीं थे नेक्स्ट डे, क्योंकि 11 वाले दिन चावल नहीं खाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा सुबह इनको वाखर में डाल देंगे, जैसे ये भैंस वगैरह का जो होता है ना खाने का, तो उसमें डाल देंगे, उसमें सानी में हो जाएगा। तो फिर मैंने वो कुकर में से निकाल के नहीं रखे थे। मैंने कहा सुबह ही कुकर धो दूँगी, तो फिर मैंने इसलिए कुकर बंद करके रख दिया। और तो बर्तन वगैरह धोने लग जाती हूँ ना, तो भी उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और फिर मैं यक्षु को बोल रही थी कि बेटा बाहर चला जा, क्योंकि वो ना फ़ोन के लिए ज़िद कर रहा था। मैं फ़ोन से वीडियो शूट कर रही थी, वो फ़ोन के लिए ज़िद कर रहा था। मैंने बोला बाहर चला जा, दादी है ना वो दूध गर्म करके लेके आई है, तो अगर गलती से गिर गया तो फिर जल वल जाएगा। तो ये है ना मतलब कि मानता नहीं होता। इसकी दादी इसको उठा के लेके गई। वो बोल कि मैं मतलब कि मैं बाबा का फ़ोन चला ली, तो बाबा का फ़ोन भी नहीं चलाना, किसी का फ़ोन नहीं चलाना, उसको चलाना होता है मम्मा का फ़ोन। तो और मुझे जब मैं काम करती हूँ ना, तो फिर मुझे डिस्टर्ब होता है ना, तो फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। तो बर्तन वगैरह बन चुके थे, फिर मैं क्या करूँगी, इनको बर्तनों को पानी में निकाल दूँगी। और थोड़ा सा टाइम लग जाता है मतलब बर्तन वगैरह निकालने में, जैसे कि और बर्तन मैंने 2 बार धो लिए थे, तो थोड़े से बर्तन थे, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और तो जैसे मतलब कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि ट्राइपॉड है, मैं ये सोच रही हूँ कि इस ट्राइपॉड लूँगी, ऊपर रख दूँ ना मैं, तो पूरा अच्छे से सूट भी होता रहे और मेरे फ़ोन को कोई हाथ भी ना लगाए। तो इस तरीके से मैं थोड़ा ट्राइपॉड लेना चाहती हूँ। मैं OLX वगैरह पे देख रही हूँ, पर मुझे वो मिल नहीं रहा। तो मेरे हस्बैंड बोले कि शॉप पे चलेंगे, वहाँ से लेके आएंगे, वहाँ पे अच्छे मिल जाते हैं। और वैसे मतलब कि ये जो ऑनलाइन डालते हैं ना, कह रहे लोकल वगैरह होते हैं, ये जल्दी टूट जाते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी बात मान लेती हूँ मैं शॉप से जाके लेके आएंगे। तो फिर बर्तन वगैरह धुल गए थे मेरे, फिर मैंने ना इस पे गैस पे कपड़ा मार दिया। और गैस पे कपड़ा मैंने पहले भी मारा था जब मैं रोटी बना के हटी थी। तो फिर यहाँ पे मैं हल्का सा गीला करके कपड़ा मार दिया है। और फिर ये स्लिप को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और साफ़ करने के मतलब कि नाइट में आप किचन आप साफ़ करके छोड़ो ना, तो आपको सुबह सुबह किचन साफ़ करने का टेंशन नहीं रहता। और मतलब जैसे आपको कहीं जल्दी में जाना हो, जल्दी काम करना हो किचन में, तो आप ऐसे मतलब कि गैस पे कपड़ा वगैरह सूखा कपड़ा मार के ना आराम से काम कर सकते हो अपना सुबह मॉर्निंग में। तो मैं इसीलिए किचन को अच्छे से समेट के रखती हूँ। और यहाँ पे देखो मैंने सिंक भी मांज दिया, और इसको पानी डाल दूँगी। और सिंक को ना नाइट में हमेशा मांज के छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सफाई को अच्छे से करना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने पोछा मार दिया है। और अभी मार दूँगी मैं फ्रिज पे कपड़ा, क्योंकि फ्रिज भी मेरे 2-3 दिन हो चुके हैं मैंने क्लीन नहीं किया है। और मतलब बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी ना, बॉडी पेन वगैरह हो रहा था, तो इस वजह से मैंने कोई काम नहीं किया था। और कुछ काम मतलब फ्रिज वगैरह थोड़ा डीप क्लीनिंग भी मांग रहा है फ्रिज। तो मैंने कहा जब तक मैं पूरा प्रॉपर ढंग से ठीक नहीं हो जाऊँगी ना, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। तो बस हल्का हल्का। तो यहाँ पे मम्मी पानी भर रही थी, तो फिर मैंने ना हाथ पोछा के हाथ धो लिए थे। फिर उसके बाद मैं आ गई सीधा फ्रिज पे कपड़ा मारने के लिए। और फ्रिज पे कपड़ा ना मैं इसलिए मारती हूँ कि इंडक्शन वगैरह पे काम करते हैं ना, तो छींटे वगैरह जब गैस से भाप वगैरह निकलती है, ऑयली वगैरह हो जाता है ना, तो उससे चिकना चिकना हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं फ्रिज पे कपड़ा मार देती हूँ। और फ्रिज पे कपड़ा मारने के बाद फिर मैं नीचे पोछा मार दूँगी। और पोछा मारने के बाद फिर हो जाता है मेरा काम खत्म नाइट का। तो लास्ट काम जो होता है वो यही होता है कि पोछा मारना है। और फिर उसके बाद यक्षु को सुलाना होता है। और उसको सुलाने के बाद फिर क्या करना होता है, अगर मतलब घर में दूध होता है ना, ज़्यादा दूध होता है, तो फिर मुझे दही वगैरह के लिए देर रात तक जगना पड़ता है। तो इसलिए मुझे 11-11:30 हो जाते सोते सोते। तो बस मेरा किचन वगैरह अभी यहाँ पे क्लीन हो चुका है। और पोछा वगैरह धो के रख दूँगी, सुबह में जब चाहिए होगा तब तक ये सूख जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको धो के रख दिया। और अभी मैं धो लूँगी अपने हाथ। और देखिए मेरा सो गाइस मेरा किचन जो है वो क्लीन हो चुका है। तो देखिए कैसा लग रहा है मेरा किचन। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो अभी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।